नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल खंडेलवाल है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मनी कंपाउंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिनेंशियल ईयर 2021-22 का ये एंड पीरियड है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं ये ईयर समाप्त होने के लिए। 5 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए जानना, जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली, 80C की जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपीज़, अगर आपने वो टैक्स नहीं बचाया है तो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एडिशनल 50,000 टैक्स बचाने के लिए, तो उसका भी समय आ गया है, आप प्लीज़ इन्वेस्ट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। सेकेंड, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन करना कंपलसरी होता है। इवन तो हो सकता है आपकी 80C की लिमिट पूरी हो गई हो, बट फिर भी अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है, अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है, अगर आपने एनपीएस खोला है, तो आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन साल में करना कंपलसरी होता है। तो अगर आपने वो नहीं करा है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैन और आधार, उसकी लिंकेज की डेट भी 31 मार्च है। तो अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो उसको भी लिंक करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे लिंक करना है उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चौथा पॉइंट, टैक्स हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, सरकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उसमें 1 लाख तक की छूट देती है हर साल। इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप बुक कर सकते हैं, वही शेयर और म्यूचुअल फंड आप नेक्स्ट डे दोबारा बाय कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से 1 लाख तक का टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और आपके शेयर्स हैं जहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे आपके लॉसेस हैं, आप उनको सेल करके उस लॉसेस को बुक कर सकते हैं और जो गेन आया है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, और वही शेयर्स आप चाहें तो नेक्स्ट डे बाय कर सकते हैं अगर आपको वो शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने हैं तो। इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें टैक्स बचा सकते हैं। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस साल से पहले इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाएगा इंडेक्सेशन का, यानी कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी जब आप उसको लॉन्ग टर्म में बेचेंगे। या फिर आप अगर डेट म्यूचुअल फंड्स जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है उसको आप सेल करना चाहते हैं तो ये साल में सेल मत करिए, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल करिए। आप 10 दिन बाद भी सेल करेंगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट और मिल जाएगा। तो ये 5 बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप सबको ध्यान रखनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस यूट्यूब की वीडियो में आप कमेंट डालिए, हम और हमारी टीम आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो लॉट दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।